बात फ्रांस की, जहां पेंशन सुधारों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल से स्कूल और कार्यालयों का कामकाज ठप पड़ चुका है। देश भर के करीब 4.5 लाख कर्मचारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सड़कें प्रदर्शनकारियों, आंसू गैस और पुलिस अधिकारियों से पटी पड़ी हैं। दरअसल फ्रांस के कर्मचारी पेंशन योजना में प्रस्तावित सुधारों से नाराज हैं। नए प्रस्तावों में सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की योजना है। ऐसे में तय समय से पहले रिटायर होने वालों को कम भुगतान मिल पाएगा। इस वजह से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है, जिससे निपटना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रहा है। अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन झेल रहे फ्रांस में करीब 4.5 लाख कर्मचारी सड़कों पर उतर गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पेंशन सुधारों का देश भर में विरोध और तेज हो गया है। बुधवार से ही जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसके बाद पेरिस और आसपास के शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेल यातायात, स्कूल, कॉलेज, अंडरग्राउंड ट्रेनें, बाजार, ऑफिस सब कुछ बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति इमैनुअल का पेंशन प्रावधानों में बदलाव बेहद खर्चीला और पक्षपातपूर्ण है। मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मैं अपनी जगह भविष्य में आने वाले सहयोगियों के बारे में सोच रही हूँ। मेरा बेटा, बाद की पीढ़ी के लोग, और मेरी राय में हम अब लोगों से नहीं बोल सकते पूरी जिंदगी काम करने के लिए, तब भी जबकि उनका स्वास्थ्य अच्छा क्यों ना हो। हम इस्तेमाल कर फेंक देने वाली वस्तु नहीं है, ये कतई मुमकिन नहीं। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति पूरे देश में एक ही पेंशन सिस्टम रखना चाहते हैं। वो सबके लिए यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम लागू करना चाहते थे, जिससे निजी और सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बराबर पेंशन मिले। अपने चुनावी अभियान के दौरान इसका उन्होंने वादा भी किया था, जबकि मजदूर संघों का कहना है कि मैक्रो के पेंशन के प्रस्तावित सुधार के बाद प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों को पूरी पेंशन पाने के लिए रिटायरमेंट की कानूनी उम्र 62 साल के बाद भी काम करना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों से पेंशन में सुधार करना बिल्कुल आखिरी कोशिश थी। हम सब कुछ खो रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का लाभ हो, सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी में कटौती या फिर लोगों का दैनिक जीवन। अब पेंशन प्रणाली में सुधार करने से हमें ये भी पता नहीं चल सकता कि आगे और क्या हो सकता है। पेंशन सुधारों के खिलाफ हड़ताल में शिक्षकों और परिवहन कर्मचारियों के साथ पुलिस, वकील, अस्पतालों के कर्मचारी, हवाई अड्डे के कर्मचारी और अन्य कामकाजी लोग भी शामिल हो गए हैं। प्रदर्शन की वजह से रेल सेवा प्रभावित हुई है और करीब 82% ड्राइवर हड़ताल पर हैं और कम से कम 90% क्षेत्रीय ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। फ्रांस में चल रहे प्रदर्शन का असर शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गया है। हड़ताल की वजह से कई स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। हड़ताल में लगभग 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के शामिल होने से बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज हम महसूस करते हैं कि हमें अपने अधिकारों के बारे में धमकी दी गई है। हम यहाँ बाकी कारणों का बचाव करने के लिए भी हैं। वैसे भी पेंशन सुधार हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। ये एक वास्तविक सामाजिक गिरावट है और ये अब कुछ वर्षों से हो रहा है, और इसलिए हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुना जाए। इसलिए आज हम सब सुबह बाहर आए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से मैक्रो सुधारों के लिए प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने श्रमिक कानूनों में रियायतें दी हैं और व्यापार के लिए करों में कटौती की है। मैक्रो फ्रांस में एक यूनिवर्सल पॉइंट बेस्ड पेंशन प्रणाली शुरू करना चाहते हैं। उनका इरादा इसे फ्रांस की मौजूदा पेंशन स्कीम की जगह लागू करने का है। फिलहाल फ्रांस में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 42 अलग अलग पेंशन स्कीम चल रही हैं। इनमें रिटायरमेंट की उम्र और लाभ अलग अलग हैं। ऐसे में एक देश एक पेंशन के विरोध में समूचा फ्रांस फिलहाल ठप पड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।